नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और सहयोगी आरती हमारे साथ है। आज से लगभग एक हफ्ते पहले मशहूर यूट्यूबर आर राजेश ब्लॉग्स जो चलाते हैं, राजेश रवानी ट्रक ड्राइवर है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कोडरमा का, कि कोडरमा और बिहार बॉर्डर पर अवैध वसूली हो रही है। और राजेश रवानी भीड़ गए। वो बोले कि छत्तीसगढ़ नंबर का हम गाड़ी चला रहे हैं, इसीलिए मेरे से जबरदस्ती वसूली की जा रही है। और वहां पर कुछ लोग उनसे वसूली करना भी चाह रहे थे। उस वीडियो के बाद एक और वीडियो है, अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और आप इस वीडियो में देखिएगा कि एक ट्रक ड्राइवर है, वो ब्लॉगिंग भी करता है और वो पुलिस से ही भिड़ गया कि किस बात का पैसा, जब कागज मेरा ओके है। तो पहले इस वीडियो को आप देखिए और सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जो भिड़ जाते हैं। बिल्कुल जज्बा है ये, देख लीजिए। आपको डरमा का ये वीडियो एक बार देखिए। अभी ऐसा है कि अभी कोटरमा घाटी में मेरा पेपर पूरा ओके है। 100 रुपया दे रहे हैं इसको, 200 रुपया मांग रहे हैं। गाड़ी का नंबर देख सकते हैं आप लोग। कोटरमा घाटी का है ये, कोटरमा घाटी का वीडियो है। देखिए, लॉक खोल रहा है, मारने के लिए आ रहा है, मारने के लिए। काहे का पैसा देंगे आपको, काहे का पैसा देंगे आपको, हम काहे का देंगे। मेरा गाड़ी का पेपर ओके है, अंदर लोड माल है, दौड़ा के पकड़े है। देख लीजिए, ये वाला गाड़ी है, ये वाला। चलो का चलो। हाँ, आप लोग का रंगदारी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं। हाँ, रंगदारी कर रहे हैं। काची बताते हैं, रंगदारी कर रहे हैं, मारेंगे। हाँ, आगे देख लीजिए, शकल देख लीजिए, ये। हाँ, रंगदारी मत करिए सर, यूट्यूब चैनल है, रंगदारी मत। पैसा मांगे हैं आप, ठीक है। 100 रुपया हाथ में लेके हम मारने के लिए आ रहा है। कोटरमा का पुलिस है, घाटी का नंबर दिखा दिया ना आप लोगों को। गाड़ी का सब पेपर ओके है, अंदर लोड माल है मेरे गाड़ी में। काची का पैसा देंगे, फिर भी मैं हम 100 रुपया दे रहे हैं। 200 चाहिए इसको, काची का देंगे। रंगदारी है का। आरती, सबसे पहले तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को। बिल्कुल। और ये चीजें बताती हैं कि अगर आप हर चीज से, सिस्टम ने जो सिस्टम तैयार किया है, सरकार ने जो सिस्टम तैयार करके दिया है, अगर आप उस सिस्टम के मुताबिक हैं तो फिर सामने कोई भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप ये खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई मेरे पास, वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास सारे पेपर हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आप मुझे क्यों साइड करने को कह रहे हैं, क्यों मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये जज्बा हर किसी में होना चाहिए। जनरली होता क्या है, मैं ये इस सच्चाई से भी आप इनकार नहीं कर सकते, आपके पास सब कुछ रहे ना, और जब ऐसे पुलिस की टीम, मान लीजिए 2-4 पुलिसकर्मी आए और अगर आपको धौंस दिखाने लगे, तो आप भी उस वक्त एक बार थोड़े सहमते हैं। हम जैसे आम लोग सहमते हैं, और जिन्हें सिस्टम का पता नहीं होता, वो सब सारे कागजात, सारे दस्तावेज होते हुए भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग जो ये बताते हैं कि सिस्टम को आप भी आईना दिखा सकते हो, और यही इस शख्स ने किया है, सिस्टम को आईना दिखाया है कि भाई मेरे सारे कागजात सही हैं, मेरे पास सारे दस्तावेज पैसा किस हैं, चीज का? पैसे आपको किस चीज का दें, हम ऑलरेडी हम सारा टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, किस बात के पैसे। सही बात। और ये दूसरा वीडियो है इस जगह का, इस जगह का। हाँ इसी जगह का। हाँ। ये कोडरमा और बिहार का जो बॉर्डर है, मतलब झारखंड बिहार का बॉर्डर, हम्म, कोडरमा, कोडरमा घाटी का ये वीडियो घाटी है। का वीडियो। इस हाँ। घाटी में या तो पुलिस वसूली करती है या फिर कुछ लोग वसूली करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, अब पिछली बार इसको बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया था, हम्म। जबकि विधायक भी जो है वो बीजेपी की हैं, सांसद सांसद जो भी। है वो भी बीजेपी के हाँ हैं। हाँ हाँ। तो विधायक और सांसद इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी को आवाज उठानी पड़ रही है, रांची में बैठकर। रांची में बैठ करके आवाज उठानी पड़ रही है। तो देख लीजिए, ये तो व्यवस्था है। और बाकी राज्य सरकार तो जो है सो तो ये है, उसमें तो बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के मतलब बड़ी अजीब स्थिति है झारखंड की। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये जो वीडियो है, इससे दो चीजें आपको समझ में आती हैं, दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये, अगर आप आम आदमी के हिसाब से देखेंगे तो ये कि अगर आप सिस्टम के अनुरूप चल रहे हैं, अगर आपको सब कुछ पता है कि मेरे पास क्या वैध कागजात हैं नहीं है, तो फिर आप डटे रहिए। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना आए, आपको सिस्टम से अलग हटाकर आपको इलीगल करार नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि प्रशासन को भी ये समझना होगा, जी, पुलिस को भी ये समझना होगा कि आप सबसे वसूली नहीं कर सकते, वसूली का भी एक क्राइटेरिया आपको तय सही करना बात है, होगा। आप सही सबसे बात है। वसूली नहीं कर सकते, और खासकर ऐसे आम लोग, और वैसे भी जो बड़े तबके को छोड़ दीजिए, वो तो टोल पर भी जाते हैं तो धौंस दिखाकर निकल जाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और जो सबसे गरीब दबे कुचले लोग हैं, उन लोग हमेशा कागज के पक्के होते हैं। तो भाई उन्हें क्यों परेशान करना।
आप भी तो देख कर गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है वो कह रहा है और वो शख्स। मैं एक बात ये समझता हूँ कि आप जो है मतलब ठीक है, हम अब जैसे कोयला चोरी हम्म, या बालू चोरी, कोयला चोरी और बालू चोरी चलती है तो उससे बहुत लोकल लोगों का भी पेट पलता है, हाँ हाँ तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अब एफआईआर के लिए भी आप पैसे ले पैसे रहे हैं, लेते हैं। किसी का मोबाइल गुम गया उसके लिए अब आप एफआईआर के पैसे ले रहे हैं, किसी का मोटरसाइकिल गुम गया आप उसके लिए भी एफआईआर के लिए पैसे ले रहे हैं, और सबसे गजब चीज जमीन के म्यूटेशन के लिए भी आप पैसे ले रहे हैं। अब एकड़ एकड़ म्यूटेशन के लिए आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन जिसके पास 2 डिसमिल वो जमीन है उसके लिए। अब वो म्यूटेशन के लिए क्या उसको आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया भी हम लेवे करेंगे, हम्म, तो ये थोड़ा सा अजीब बात है। है ही बिल्कुल। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 10 पैसा जो है वो वो लोगों तक लोगों पहुंचता तक है। पहुंचता है। हाँ कम से कम वो 10 पैसा तो ईमानदारी से उन तक पहुंचाइए, वो वो 10 भी नहीं पैसा पहुंचता है, अब उसमें भी आपको हिस्सा चाहिए, उसमें भी चाहिए। क्योंकि उस 10 पैसे को खर्च करेंगे। आप समझिए कि हम टोल का भी टैक्स दे रहे हैं, हमसे रोड का भी आप टैक्स ले रहे हैं, रोड टूटी हुई है, रोड आप नहीं बना रहे फिर भी हमसे टैक्स ले रहे हैं, और उसके बाद ये पुलिस भी टैक्स ले रही है। तो ठीक है, हम टैक्स पर ही अगर जीना है तो फिर तनख्वाह सिस्टम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सैलरी हाँ, सिस्टम बंद सैलरी, कर दीजिए, हाँ, और फिर वसूली करिए, हर चीज का हर वसूली हम चीज देंगे। का वसूली। हम वो अपना सिंपल चीज हम खरीदेंगे, म्यूटेशन खरीदेंगे, जो ज्यादा पैसा देगा उसका म्यूटेशन होगा। होगा यही ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो राज करेगा, तो वो ऐसे भी राज करेगा, वैसे भी कर रहा है। वो ऐसे भी राज कर हाँ, रहा है, वैसे तो भी कम कर से कम वैसे ही राज करेगा। तो इससे ये होगा कि उसके पास 2 चीजें होंगी, जिसके पास पैसे की शक्ति होगी या तो वो जिएगा, और नहीं तो जिसके पास बाहुबल होगा वो वो जिएगा जिएगा। कि ज्यादा पैसा वाला है, लेकिन तुम कमजोर, हम तुमको मार दिए, तुम्हारा पैसा मेरा है। हम्म, जंगल राज बिल्कुल अगर करना है तो बिल्कुल जंगल राज कर दीजिए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, और नहीं तो फिर अगर है तो फिर सिस्टमेटिक कीजिए। बिल्कुल वही चीज है कि सिस्टम में रहकर भी अगर आप वसूली कमीशनखोरी का धंधा चलाएंगे तो फिर आपको ऐसी ही तस्वीरें जो है ना वो आपको आईना दिखाएंगे। और उन पुलिस कर्मियों को तो मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। कि अगर आप तनख्वाह किस चीज की उठाते हैं, आप तनख्वाह इसी आपकी ड्यूटी के लिए ही आपको तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद अगर इस तरह से आप ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर आप अपने घर में कैसे बच्चों को चेहरा दिखाते बिल्कुल हैं भाई। बिल्कुल, वही ये वीडियो है। जब जाएगा हाँ कहीं ना कहीं से, दुनिया बहुत छोटी है, वीडियो उन तक भी पहुंच जाएगा, जिसने भी इसको ट्वीट किया है तो उन्होंने देखा होगा, उनके बिल्कुल बच्चों ने भी देखा देखा, होगा। तो उनके बच्चे पूछेंगे पापा ये क्या कर रहे थे, क्या बताएं। क्या जवाब देंगे आप। तो थोड़ी शर्म बाकी रखिए। ठीक है, ऐसे तो बेशर्मी बहुत है दुनिया में, लेकिन थोड़ी शर्म बचाइए ताकि सामने दुनिया को छोड़िए, कम से कम खुद को जवाब दे सकिए, इतनी शर्म बाकी रखिए। नमस्कार, जोहार। जोहार।